आज फिर नाज़नीन ने घर में बड़ा कलेश किया है। दादा जान को साफ साफ आवाज़ें आ रही हैं उसकी और उसकी अम्मी के चिल्लाने की। बिलाल ने उसे एक चेक साइन करके दिया और घर से बाहर निकल गया। दादा जान ने चच्चा और चच्ची को अपने पास बुलवाया है। दादा जान कह रहे हैं बख्तियार फौरन अपनी बीवी को उसके भाई के घर छोड़ के आओ। चच्चा कह रहे हैं क्या कह रहे हैं आप अब्बा जान। अब चच्ची भी घबरा गई। दादा जान ने बोला इस बदबख्त बदज़बान औरत की वजह से मैं अपने पोते को और परेशान नहीं देख सकता। अब चच्ची भी अपनी सफाई में बोली अब्बा जान बच्चे लड़ते हैं तो बीच में बोलना पड़ता है। दादा जान ने बोला सब आवाज़ आती है मुझे तुम्हारी, किस तरीके से तुम बात को सुलझाती हो। दादा जान ने बोला फौरन उठो और इसे इसके भाई के घर छोड़ के आओ। अब चच्ची घबरा गई, अपने भाई से तो वो पहले ही लड़ाई कर चुकी थी। अब बख्तियार भी देख रहे थे। दादा जान ने बोला इतनी मोहब्बत आ रही है अपनी बीवी पे तो जाओ तुम भी निकलो इसके साथ, उठो फौरन निकलो दोनों यहाँ से। चच्चा ने बोला इस बार रहने दीजिए अब्बा जान, आगे आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। बिलाल ने चंगेज़ को काम पे लगाया था कि वो नज़र रखे कि नाज़नीन इतने सारे पैसों का कर क्या रही है। नाज़नीन यहाँ इधर मिलने आई थी सनी से। अब ये दोनों सिटी के बाहर एक रेस्टोरेंट है वहाँ बैठ के मिल रहे हैं और बातें वगैरह कर रहे हैं। चंगेज़ दूर से ही देख रहा है। चंगेज़ ने खबर कर दी थी कि यार भाभी तो सनी से मिलने आई हैं, उनके एक्स मंगेतर से। बिलाल के कहने पे बिलाल के आदमी उठा लाए थे सनी को। अब ये बहुत बुरी तरीके से मारे थे सनी को। बिलाल पूछा था बता क्या करा था तू वहाँ पे। बिलाल सनी को गुस्से में देख रहा था। सनी डर रहा था। सनी ने बोला बिलाल मैं तो अच्छा खासा अपनी अरब में जॉब कर रहा था, इस नाज़नीन ने मुझे फ़ोन कर करके यहाँ बुलवाया कि आ जाओ मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, और मैं तो आना भी नहीं चाह रहा था, इसने मुझे कसमें दी तो मैं आया, और यही मुझे मिलने के लिए बुलाती है, मैं तो उसे मिलने के लिए भी नहीं बुलवाता हूँ। और वो सारा इल्ज़ाम जो है नाज़नीन पर डाल रहा था खुद को बचाने के लिए। अंगेज़ ने बोला बिलाल इसका मोबाइल चेक करूँ क्या। बिलाल ने मना कर दिया। वो जानता था इसके और नाज़नीन के मैसेजेस होंगे उस मोबाइल में, वो नहीं चाहता था इसकी इज्जत और उछले। बिलाल गुस्से में घर में दाखिल हुआ। उसने चिल्लाया दादा जान। दादा जान भी घबरा गए। अब बिलाल ने मोबाइल उनकी तरफ फेंका। बिलाल ने बोला ये जिंदगी देना चाह रहे थे आप मुझे। अब दादा जान मोबाइल देख रहे थे। उधर चंगेज़ वीडियो कॉल पे था। वो सनी से कह रहा था चल सब साफ साफ बता। अब इधर सनी कन्फेस कर रहा था मुझे नाज़नीन ने बुलाया यहाँ पे कि तुम आ जाओ, मैं बिलाल से तलाक लेके उससे मेहर के पैसे लूंगी, फिर तुम्हारे साथ नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी। बिलाल के चिल्लाने की आवाज़ सुन के नाज़नीन भी आ गई थी। वो ये सोच रही थी बिलाल कोई ड्रामा कर रहा होगा, पर उसे याद नहीं था कि उसकी पोल खुल चुकी है। जो उसने आके देखा दादा जान के मोबाइल पे सनी की कन्फेस की पूरी आवाज़ आ रही है। चच्चा भी घबरा गए थे। उन्होंने अपने आदमियों को फ़ोन करा सही खबर लेने के लिए। उनके आदमियों ने बोला हाँ ये सही बात है। बिलाल के आदमी उठा के ले गए सनी को, और उसकी चच्ची को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि नाज़नीन डबल गेम खेलेगी। बिलाल ने बोला अब बस बहुत हो गया, अब मैं नहीं रह सकता इसके साथ, सुन लेना दादा जान मैं इसे तलाक दे रहा हूँ। अब बिलाल नाज़नीन को तलाक देने वाला था, इससे पहले नाज़नीन बेहोश हो गई और गिर गई। बिलाल बड़ी मुश्किल से अपने आप पे कंट्रोल करके खड़ा हुआ था। वो सोचा था जैसे इसे होश आएगा मैं इसे तलाक दे दूंगा। डॉक्टर ने आके खबर दी मुबारक हो आपकी मिसेस माँ बनने वाली है।